हेलो, दिस इज़ द न्यू लेक्चर फॉर द डिज़ाइन फॉर टॉर्जन और द आरसीसी बीम्स। इसमें हम लोग आरसीसी बीम्स को टॉर्जन के लिए डिज़ाइन करेंगे। हम लोगों को उस पर इक्विवेलेंट टॉर्क और इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ता है। आरसीसी में रेक्टेंगुलर बीम को डिज़ाइन करने के लिए एक स्क्यू बेंडिंग थ्योरी दी जाती है, जिसके मुताबिक टॉर्जन दो तरह के लगते हैं आरसीसी बीम पर। पहला होता है प्राइमरी और इक्विलिब्रियम टॉर्जन। इसमें क्या होता है, इसमें बीम पर एसेंट्रिकली लोड लग रहा होता है, जिसकी वजह से बीम में टॉर्जन आता है। इस टॉर्जन को हम लोग बाय द हेल्प ऑफ द इक्विलिब्रियम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड होता है सेकेंडरी और कंपैटिबिलिटी टॉर्जन। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी बीम पर टॉर्जन आता है, लेकिन जो लोड होता है, जिस लोड की वजह से टॉर्जन आ रहा है, वो किसी दूसरे मेंबर पर लग रहा होता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये हमारे पास बीम है, ये एक फ्रेम्ड स्ट्रक्चर की बीम है हमारे पास, और इसमें इस बीम पर टॉर्जन आ रहा है, लेकिन इस बीम पर लोड नहीं लग रहा है, लोड लग रहा है हमारा इस बीम पे। तो इस बीम पर लोड लगने की वजह से क्या हो रहा है कि ये बीम में बेंडिंग आ रही है। अब चूंकि ये जो जॉइंट होता है ये रिजिड जॉइंट है, तो जब इस पे जॉइंट आएगा तो ये भी इसको भी थोड़ा सा मोड़ेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे टॉर्जन आएगा। तो ये होता है सेकेंडरी टॉर्जन। इसमें मतलब ये समझ लें अगर हम सीधी सीधी बात, तो इसमें ये होता है जैसे पहले वाले में था, प्राइमरी टॉर्जन में था कि बीम पर ही इसेंट्रिकली लोड आ रहा था, लेकिन इसमें क्या है, बीम पर लोड नहीं आ रहा है, किसी दूसरे स्ट्रक्चर या दूसरे मेंबर पर लोड आ रहा है, जिसकी वजह से हमारी बीम पर टॉर्जन आ रहा है। नेक्स्ट है टॉर्जनल शियर स्ट्रेस इन अ बीम ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन। इसमें हम लोग रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन पे टॉर्जनल शियर स्ट्रेस के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक बीम सेक्शन है जिसकी डेप्थ डी है और विड्थ वी है, और ऑब्वियस सी बात है डेप्थ इज ग्रेटर देन विड्थ। तो इसमें क्या होता है कि जो बीम की जो साइड ज़्यादा होती है, जो यहाँ पर डेप्थ है, उसके सेंटर पर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होती है। जैसे ये डेप्थ डी है और इसके सेंटर पर, इस डेप्थ के सेंटर पर जो टाउ मैक्स होगा, टाउ होगा, वो सबसे ज़्यादा होता है, और उसकी वैल्यू होती है T/α/b²d। इस बीम के सेंटर और कॉर्नर्स पे जो शियर स्ट्रेस होती है वो 0 होती है, और ये टाउ का जो वेरिएशन होता है वो नॉन लीनियर होता है। नेक्स्ट हम लोग टॉर्जन डिज़ाइन में इक्विवेलेंट शियर फोर्स क्या होता है वो देखेंगे। इक्विवेलेंट शियर फोर्स को हम लोग VE से डिनोट करते हैं, जिसका कि फॉर्मूला कोड द्वारा गिवन है VE = VU + 1.6 TV/B। VE होता है इक्विवेलेंट शियर, VU होता है शियर फोर्स ड्यू टू अप्लाइड लोडिंग, TV होता है टॉर्जनल मूवमेंट, ये फैक्टर टॉर्जनल मूवमेंट होता है, और B होता है विड्थ ऑफ द बीम। इसका जो डिज़ाइन प्रोसीजर होता है वो शियर की तरह ही सेम होता है, बट इसमें एक चीज़ जो अलग हो जाती है वो हो जाती है टाउ VE विच इज़ इक्वल टू द नॉमिनल शियर स्ट्रेस, जिसका फॉर्मूला होता है VE/BD। और इस टाउ VE की वैल्यू को हम लोग टाउ C max, टाउ C और टाउ C/2 से कंपेयर करते हैं, और हम लोग उसी हिसाब से इसका रिइंफोर्समेंट डिज़ाइन करते हैं। अगर टाउ VE की वैल्यू टाउ C max से बड़ी आ गई तो हम लोग सेक्शन को रीडिज़ाइन करेंगे। अगर टाउ C और टाउ C max के बीच में आ गई तो हम लोग लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर रिइंफोर्समेंट दोनों प्रोवाइड करेंगे। अगर टाउ C/2 और टाउ C के बीच में आ गई तो हम लोग मिनिमम शेयर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। अगर टाउ C/2 से छोटी आई टाउ VE की वैल्यू तो हम लोगों को शेयर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। और जो टाउ C max की वैल्यू होती है वो होती है 0.62√FC के। लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए कोड हमको बोलता है कि लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्समेंट शैल बी डिजाइंड टू रेजिस्ट एन इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट MU1 which is equal to MU plus MT, where MU is equal to the moment due to loading which is equal to 1.5 WL²/8, and MT is equal to moment due to torsion which is equal to the TU/1.7 1 ब्रैकेट में 1 + D/6। ये वैल्यू हमको कोड ही गिवन करता है। फिर हम लोग यहाँ से ME1 की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग इस फॉर्मूले में रख के यहाँ से AST की वैल्यू निकाल लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू द 0.87 F/AST इंटू D ब्रैकेट में 1 - F/FC के AST/B। यहाँ से हम लोगों को जो AST की वैल्यू निकलती है, ये AST कैन कंट्रोल बोथ बेंडिंग एंड टॉर्जन। ये AST बेंडिंग और टॉर्जन दोनों को झेल सकता है आराम से। नेक्स्ट है इफ़ MT इज़ ग्रेटर देन MU, मतलब जो मूवमेंट ड्यू टू टॉर्जन आ रहा है वो मूवमेंट ड्यू टू लोडिंग से ज़्यादा है, तो बीम शुड बी डिजाइंड एज अ डबली रिइंफोर्स्ड बीम फॉर द ME। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट की डिज़ाइनिंग। ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट डिज़ाइन करने के लिए हम लोग 2 लेगड क्लोज्ड हुप्स प्रोवाइड करते हैं, जिनका कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है TU × SV/B1D1 × 0.87 FY + BU SV/2.5 D1 × 0.87 FY, जहाँ पर
TU होता है टॉर्जनल मूवमेंट, VU होता है शेयर फोर्स, SV होता है स्पेसिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट, B1 होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर बार्स इन द डायरेक्शन ऑफ विड्थ। ये देखिए क्या होता है, ये हमारे पास सेक्शन है, ये हमारे पास एक सेक्शन है जिसमें हम लोगों को ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट वगैरह सब प्रोवाइड करना है। तो इसमें क्या होता है कि ये इसकी विड्थ हो गई, ये ओवरऑल डेप्थ हो गई, ये इसकी इफेक्टिव डेप्थ हो गई। तो इसमें B1 क्या होता है, B1 होता है इसमें स्मॉल B1 होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर बार्स इन द डायरेक्शन ऑफ विड्थ। B1 होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर बार्स इन द डायरेक्शन ऑफ विड्थ। ये कॉर्नर बार्स हैं विड्थ की डायरेक्शन में, ये कॉर्नर बार्स हैं, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की जो विड्थ होगी वो होती है B1। नेक्स्ट है D1 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर बार्स इन द डायरेक्शन ऑफ डेप्थ, मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो इसमें ये देखिए कॉर्नर बार्स इन द डायरेक्शन ऑफ डेप्थ ये हैं, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है D1। नेक्स्ट है B होता है विड्थ ऑफ द मेंबर, Y होता है जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिरअप रिइंफोर्समेंट, जो स्टिरअप रिइंफोर्समेंट ले रहे हैं उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी वो। टाउ VE होता है इक्विवेलेंट शियर फोर्स, टाउ C जो होता है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है। ये हम लोग टेबल 19 से कैलकुलेट करते हैं IS कोड 456 की। इस फार्मूले को हम लोग थोड़ा इजी बनाने के लिए, याद रखने के लिए हम लोग थोड़ा इजी बना लेते हैं। तो जैसे इस फार्मूले को जब हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो 0.87 FY 0.87 FY कॉमन है, D1 कॉमन है, तो हम लोग इसको उधर ले जाते हैं और SV को नीचे ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 0.87 FY इंटू SV इंटू D/SV। तो ये जो फार्मूला है ये स्पेसिंग का हम लोगों ने ये वाला टर्म पहले भी पढ़ा है, बस हम लोगों को यहाँ पर अब ये नया टर्म याद रखना पड़ेगा जो हो जाएगा TU/V1 प्लस VU/2.5। और जो ये ASV है ये शुड बी ग्रेटर देन टाउ VE माइनस टाउ C इंटू B इंटू SV/0.87 इंटू FY। जो टाउ VE था इक्विवेलेंट शियर फोर्स और टाउ C था शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट है कि हम लोग स्टिरअप रिइंफोर्समेंट की मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस शुड बी स्मॉलर देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ 0.75 D या फिर x1 प्लस y1/4 या फिर 300 mm। तो ये x1 और y1 हम लोग देख लेते हैं। ये एक सेक्शन है जिसमें हम लोगों ने सारी चीज़ें दिखाई हैं। अब इसमें x1 और y1 देखिए क्या होगा। x1 या y1 होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रप्स। तो x1 क्या हो जाएगा, x1 हो जाता है B1 प्लस 5m प्लस 5st। मतलब इस डायरेक्शन में x डायरेक्शन में जो स्टिरअप के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो, मतलब B1 तो ये हमने इतनी मानी है इस मेन इन्फोर्समेंट के सेंटर से सेंटर तक। इसमें हम लोग एक डाया मेन इन्फोर्समेंट का जोड़ दें तो हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। अब हम लोग एक डाया उसका जोड़ दें स्टिरअप रिइंफोर्समेंट का, तो हम लोगों को सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये मिल जाएगी। सेम ऐसे ही y1 हो जाएगा D1 प्लस 5m प्लस 5st। D1 हो जाएगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर बार्स अलोंग द डेप्थ। नेक्स्ट है हम लोग साइड फेस रिइंफोर्समेंट कब प्रोवाइड करते हैं, अगर टॉर्जन प्रेजेंट है और D इज़ ग्रेटर देन 450 mm, अगर डेप्थ जो है वो 450 से ज़्यादा है तो हम लोग 0.1% साइड फेस रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे 0.5% ऑन बोथ साइड एट द रेट 300 mm स्पेसिंग पे हम लोग साइड फेस रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।